हालेलुया, सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर मेरे YouTube चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकॉन है उसको टच करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए। तो आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो आज मैं जो कहना चाहता हूँ इस बात को बहुत ध्यान से सुनना कि आज परमेश्वर वो हमसे क्या कहना चाहते हैं और क्या परमेश्वर आज अपने वचनों से हमसे बातचीत करना चाहते हैं। क्या कोई इंसान जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर की कृपा है, उसको व्यर्थ कर सकता है? जो परमेश्वर ने इंसान के ऊपर कृपा की, जो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह इंसान के ऊपर किया, तो क्या कोई उसको व्यर्थ में ले सकता है? क्या कभी आपने ऐसा सुना है? क्या कभी आपके साथ ऐसा तो नहीं हुआ कि परमेश्वर ने आपके ऊपर अनुग्रह किया हो और आपने उस अनुग्रह की, उस कृपा की कदर ना की हो, उसको अपने हल्के में लिया हो और जिसकी वजह से आज आपके जीवन में वो परमेश्वर वाला आनंद नहीं है, वो परमेश्वर वाली बात नहीं है। जी हाँ, अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, वो इंसान उसको व्यर्थ कर सकता है, उसको हल्के में ले सकता है। और मैं एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए बाइबल से, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए दूसरा कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके लिए उसका 1 वचन। दूसरा कुरिन्थियों 6 अध्याय 1 वचन। हम जो परमेश्वर के सहकर्मी हैं, यह भी समझते हैं कि उसका अनुग्रह जो तुम पर हुआ उसे व्यर्थ ना जाने दो। तो देखो, यहाँ पर लिखा है कि यदि हम परमेश्वर का काम करने में, परमेश्वर के काम में सहकर्मी हैं, परमेश्वर के काम करने में हम सहकर्मी हैं, तो हमें क्या करना चाहिए कि परमेश्वर का जो अनुग्रह है उसको व्यर्थ में नहीं लेकर जाना। तो इसका मतलब परमेश्वर का जो अनुग्रह है, परमेश्वर की जो कृपा है, लोग उसको व्यर्थ में ले सकते हैं। जी हाँ, व्यर्थ में कौन ले सकता है? जिसको फ्री में मिला होता है। अभी देखना, जिस इंसान को जो चीज़ फ्री में मिलती है, जिस चीज़ की उसने कभी कीमत नहीं दी, तो वो देखो ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, उसकी कदर नहीं करते। जैसे इजराइल प्रजा के लोग थे, जब वो मिस्र देश की ग़ुलामी में थे तो मूसा ने उन लोगों को मिस्र देश की ग़ुलामी से, फ़िरौन राजा के हाथ के नीचे से उनको बाहर निकाला। तो अभी उन लोगों ने आज़ाद होने के लिए क्या किया था? क्या कुछ किया था उन लोगों ने? क्या कोई प्रार्थना की थी? क्या कोई उपासना की थी? क्या कोई आराधना की थी? क्या उन्होंने कोई युद्ध किया था आज़ाद होने के लिए? क्या कोई लड़ाई की थी उन लोगों ने? नहीं की। लेकिन जो कुछ किया था, परमेश्वर ने अपने वचन को पूरा किया और उन लोगों को, इजराइल प्रजा को मिस्र देश की ग़ुलामी से बाहर निकाला। और परमेश्वर चाहते थे कि इन लोगों को परमेश्वर कनान देश, यहाँ पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, वहाँ पर लेकर जाए। लेकिन देखो, इन लोगों ने आज़ाद होने के लिए कुछ भी नहीं किया। और कितना बड़ा अनुग्रह था इन लोगों के ऊपर। जब ये लोग रास्ते में थे तो इनको कमाई करने का फ़िक्र नहीं था, इनको रुपए पैसे का फ़िक्र नहीं था, इनको खेत में काम करने की, नौकरी करने की, कपड़ों की, घर की, रहने के लिए किसी भी बात की कोई भी परेशानी नहीं थी। और तो और ये लोग कभी बीमार नहीं हुए थे। कितना बड़ा अनुग्रह था इनके ऊपर परमेश्वर का। लेकिन हुआ क्या कि ये लोग परमेश्वर के खिलाफ चले गए। इन लोगों ने परमेश्वर को अपने जीवन में वो मान सम्मान नहीं दिया, तो जिसकी वजह से परमेश्वर का जो अनुग्रह था इन लोगों ने व्यर्थ में ले लिया। मतलब ये लोग रास्ते में मारे गए।
क्योंकि हर बार ये परमेश्वर के खिलाफ़ हो जाते थे, हर बार परमेश्वर के विरोध में चले जाते थे। तो देखो, इन लोगों ने परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की कृपा को क्या किया? हल्के में लिया, मतलब व्यर्थ जाने दिया। तो जो भी इंसान जिसने आज़ाद होने के लिए कुछ नहीं किया, या जिसको जो कुछ फ्री में मिला होता है ना, तो वो इंसान उसकी कदर नहीं करता। अभी देखो, आज के समय में ज़्यादातर लोग हैं जो उनके पास एक जो चीज़ है, वो चीज़ है समय। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो समय है उसका वो सही ढंग से उपयोग नहीं कर पा रहे, उसको बर्बाद किए जा रहे हैं, उस समय को वो व्यर्थ में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि समय कैसा मिला है इंसान को? फ्री में मिला है। 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गए, आधा घंटा हो गया, अरे यहाँ तक 1 मिनट, इसका भी एक पैसा नहीं देना पड़ता, जिसकी वजह से इंसान समय की कदर नहीं करता। क्यों? फ्री में मिला है। तो जो इंसान को फ्री में चीज़ मिलती है ना, तो इंसान उसकी कदर नहीं करता। मैं तो पंजाब में हूँ, पंजाब से हूँ, और मेरे पंजाब में पानी की कमी नहीं है। मेरे पंजाब में पानी बहुत है, और मैं अकेला नहीं कहता, हमारे भारत देश के और भी जितनी स्टेट वगैरह हैं, सभी लोग मानते हैं कि पंजाब है, इसमें पानी बहुत है। तो कभी पंजाब के हालात आकर देखना, यहाँ पर लोग पानी की कदर नहीं करते। क्यों? क्योंकि फ्री में है ना, फ्री में है। तो कहीं ऐसी जगह चले जाना, यहाँ पर पानी इंसान को खरीद कर पीना पड़ता है, तो वहाँ पर देखना लोग पानी की एक एक बूंद के लिए वो कीमत चुकाते हैं। तो वो कभी उसको फोकट में नहीं लेकर जाएंगे, कभी उसको व्यर्थ में नहीं लेकर जाएंगे। लेकिन जो चीज़ इंसान को फ्री में मिलती है तो उसकी वो कदर नहीं करते। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी बातें हैं कि जिनके लिए मतलब इंसान उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। और परमेश्वर का वचन बोलता है, मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए, गलातियों उसका 5 अध्याय उसका 1 वचन। मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, अंत इसी में स्थिर रहो और दास्तव के जुए में फिर से ना जूतो। तो देखो, प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया है, तो आज़ाद तो प्रभु यीशु मसीह ने किया है, तो आज़ाद प्रभु यीशु मसीह ने किया है शैतान के गुलामी से। तो आपने क्या किया? आपने कुछ किया? कुछ नहीं किया। जो कुछ किया प्रभु यीशु मसीह ने किया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान दी, प्रभु यीशु मसीह ने आपको विश्वास का आत्मा दिया। अरे प्रभु यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा के द्वारा इंसान को पश्चाताप करवाते हैं, और पश्चाताप होता है तो इंसान मन फिराता है, और मन फिराने के बाद पवित्र आत्मा ही है जो इंसान को क्या करती है? वो सहायता करती है बपतिस्मा लेने के लिए। और जब वो बपतिस्मा लेता है तो प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से उसको शुद्ध करते हैं, और उसको क्या करते हैं? उसको पापों की क्षमा देते हैं, और बदले में परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा का दान देते हैं। तो इंसान तो कुछ भी नहीं करता, आज़ाद होने के लिए भी कुछ नहीं करता, लेकिन जो कुछ किया वो परमेश्वर ने किया। इसका मतलब अगर आप मसीह में आ चुके हो तो आपने आज़ाद होने के लिए भी कुछ नहीं किया, आज़ाद तो मसीह ने किया। फिर बोला है कि दोबारा गुलामी में मत जाओ। लेकिन क्या ऐसा होता है? आज लोग फिर भी गुलामी में जा रहे हैं, फिर वहीं पर जा रहे हैं। आज़ाद हो गए, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर वहाँ पर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने आज़ादी के लिए, आज़ाद होने के लिए कुछ किया ही नहीं। जो कुछ किया वो तो प्रभु यीशु मसीह ने किया। मतलब उनको आज़ादी भी फोकट में मिल गई, फ्री में मिल गई, मुफ्त में मिल गई। आज़ादी उनको मुफ्त में मिली है, तो इंसान आज आज़ादी की कदर कहाँ करता है? तो ऐसे ही पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा भी इंसान को वो फ्री में मिलता है। आपने कभी भी देखना, पवित्र आत्मा की कभी कोई कीमत नहीं दी। आपके पास पवित्र आत्मा के वरदान हो सकते हैं, आपने कोई कीमत नहीं दी, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं? पवित्र आत्मा की कदर नहीं करते। परमेश्वर का जो अनुग्रह है, प्रभु की यीशु मसीह की जो कृपा है, वो हम पर मुफ्त में हुई है। लेकिन मुफ्त वाली चीज़, फ्री वाली चीज़ की इंसान कदर नहीं करता। कैसे? हनन्याह और सफीरा देख लो, वो भी तो मंडली में आ चुके थे, उन लोगों ने विश्वास किया था, उन लोगों ने पश्चाताप किया था, उन लोगों ने बपतिस्मा लिया था, पवित्र आत्मा का दान पाया था, लेकिन सब कुछ उनको फ्री में मिला था ना, पवित्र आत्मा फ्री में मिला था। तो हुआ क्या?
लालच, हुआ क्या, झूठ, जीवन में क्या होशियारी, वो उनके जीवन में थी। और क्या हुआ, प्रभु का जो पवित्र आत्मा था, परमेश्वर ने जो पवित्र आत्मा दिया था, प्रभु यीशु मसीह ने जो अनुग्रह किया था, जो कृपा की थी, उसको व्यर्थ में ले लिया उन लोगों ने। तो इसलिए जब भी किसी को कुछ मिलता है ना, जब भी किसी को कुछ मिलता है तो सही में प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ फ्री में दिया है। तो ज़्यादातर लोग फ्री वाली चीज़ की कदर नहीं करते। ऐसा नहीं सभी लोग, पौलुस, पतरस और प्रेरित लोग देखो, उनको भी सबको फ्री में मिला, लेकिन उन्होंने देखा, पौलुस ने देखा, अरे मैं कितना गुनहगार हूँ, मैं कितना बड़ा पापी हूँ, मेरे गुनाह की खातर, मेरे पाप की खातर प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिलाए गए, और मैंने इतना पाप किया है, मेरी पाप की खातर प्रभु यीशु मसीह मारे गए, और बदले में मेरे पाप की खातर प्रभु यीशु मसीह मारे गए, अपना लहू बहा दिया, और मुझे फिर भी प्यार करते हैं, मुझे फिर भी पवित्र आत्मा देते हैं। तो देखो, संत पौलुस ने प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते रहे, तो देखो उन्होंने उसको व्यर्थ में नहीं लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने परमेश्वर के पवित्र आत्मा को व्यर्थ में नहीं लिया। ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने पवित्र आत्मा को व्यर्थ में लिया, परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की कृपा को उन्होंने व्यर्थ में लिया। तो इसका मतलब जो मुफ्त में मिलती है वो इंसान उसको व्यर्थ में लेता है। ऐसे बहुत से सेवक लोग हैं जो आत्मा और सच्चाई के साथ चलते हैं, आत्मा और सच्चाई के साथ लोगों को सिखाते हैं, लेकिन आज लोग सेवक को व्यर्थ में लेते हैं। तो बहुत से ऐसे सेवक लोग हैं जो किसी को मिलना नहीं चाहते, किसी के घर पे नहीं जाना चाहते, किसी के साथ विजिटिंग नहीं करना चाहते। तो ऐसे लोगों की बात करें तो ऐसे लोग जो किसी को मिलते नहीं हैं तो लोग उनके पीछे भागते हैं, लेकिन जो उनके लिए अवेलेबल हैं, जो उनके घर पे आ सकते हैं, जो उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जो घर पे बैठ कर उनके साथ वचन शेयर कर सकते हैं, उनकी परेशानी के लिए, मुसीबत के लिए वो प्रार्थनाएं कर सकते हैं, जो उनको समय दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों की लोग कदर नहीं करते। क्यों? ये फ्री में मिलता है। तो आज़ादी भी इंसान को फ्री में मिलती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो आज़ादी की कदर नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इजराइल प्रजा ने यही गलती की थी। उन्होंने ऐसा सोचा था कि हम अपने लिए एक अगुआ ठहरा लेते हैं, वापस वहीं पर चले जाते हैं, मिस्र देश की गुलामी में चले जाते हैं। तो देखो ऐसे लोग हैं। क्यों? क्योंकि इनको आज़ादी मिलती है ना, छुटकारा मिलता है ना, वो फ्री में मिलता है। सामरी औरत को भी पापों की क्षमा मिली, वो फ्री में मिली। 12 साल से जो रोगन थी उसको जो चंगाई मिली वो फ्री में मिली। तभी तो प्रभु यीशु मसीह ने बोला था अभी पाप मत करना। एक अधरंगी जिसको लकवा हुआ था, जब घर की छत को तोड़कर उसको नीचे रख दिया गया था, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? तेरे पाप क्षमा हुए, उठ, अपनी खाट उठा और चल। तो देखो प्रभु यीशु मसीह ने जिसको दिया फ्री में दिया, लेकिन फ्री वाली चीज़ की इंसान कदर नहीं करता। ऐसे प्रभु यीशु मसीह इंसान को सेवक देते हैं, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह इंसान को पास्टर देते हैं। तो क्या पास्टर लोग जो प्रभु यीशु मसीह की ओर से हैं, जो परमेश्वर की ओर से हैं, जो फ्री में मिलते हैं, तो क्या आप उनकी कदर करते हो? क्या आप के लिए वो जो सेवक है, आपके लिए जो मेहनत करते हैं, आपको जो आत्मा सच्चाई के साथ सिखाते हैं, तो क्या आप उनकी सुनते हो, उनकी मानते हो जैसा वो वचन से सिखाते हैं? अगर नहीं मानते, नहीं सीखते, तो समझो आप उनकी कदर नहीं करते। और जो परमेश्वर के दास की कदर नहीं करेगा तो वो परमेश्वर की कदर कहाँ करेगा? जो परमेश्वर के दास की नहीं सुनता वो परमेश्वर की कहाँ सुनने वाला है? लेकिन बात ऐसी है कि आपको फ्री में मिलता है, और फ्री में मिली हुई चीज़ की इंसान कोई भी कदर नहीं करता। पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह फ्री में देते हैं, तो बहुत से लोग पवित्र आत्मा की कदर नहीं करते। पवित्र आत्मा को उन लोगों ने अपने हाथ से निकाल दिया। बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह ने आज़ाद किया, तो आज़ादी के लिए उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जो कुछ किया प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रभु यीशु मसीह के सेवक लोगों ने किया, लेकिन वो लोग फिर वापस उसी गुलामी में चले गए। तो मैंने बताया पंजाब में पानी की कदर नहीं है, तो पंजाब में पानी फ्री में मिलता है। और भी है, बहुत कुछ है कि जो देखना, अब भी जब इंसान को फ्री में मिल रही है ना, आपको लाइट फ्री मिल रही है, तो आप कभी घर का पंखा बंद नहीं करोगे, कभी जो ट्यूबलाइट है उसको बंद नहीं करोगे। क्यों? फ्री में है ना। लेकिन अगर आपको पैसा देना पड़े, कीमत देनी पड़े, तो आप उसका हिसाब रखोगे। इसलिए बाइबल में लिखा है
कि परमेश्वर की कृपा को, परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ में मत लो। तो परमेश्वर का अनुग्रह यही है, परमेश्वर की कृपा यही है कि जब हम पापी थे तो प्रभु ने हमसे प्रेम किया और बदले में प्रभु यीशु मसीह ने अपना पवित्र आत्मा हमें दिया। और पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह है, पवित्र आत्मा ही प्रभु यीशु मसीह की कृपा है कि हमें पापी लोगों को भी प्रभु यीशु मसीह ने वो पवित्र आत्मा दिया है। तो इसका मतलब फ्री में मिला है, तो फ्री की दी हुई चीज़ को इंसान कभी भी उसकी कदर नहीं करता। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का सेवक कैसे बोलता है कि इसको हल्के में मत लो, इसको व्यर्थ मत जाने दो। अनन्या और सफीरा ने यही गलती की थी। उन लोगों के जीवन से पवित्र आत्मा चले गए। सिकंदर और हमनेयास, देमास, ये भी तो अच्छे लोग थे, ये भी तो परमेश्वर के साथ, दास के साथ घूमने वाले लोग थे, लेकिन इन लोगों ने भी परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की कृपा को व्यर्थ में जाने दिया। तो इसका मतलब परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो व्यर्थ हो सकता है। तो कहीं आप परमेश्वर के अनुग्रह को व्यर्थ तो नहीं कर रहे? कहीं परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर जो हुई है उसको आप व्यर्थ तो नहीं कर रहे? अगर आप उसको व्यर्थ में ले रहे हो तो आज अभी इसी समय संभल जाओ, प्रभु के आगे घुटने टेको, क्षमा मांगो और पवित्र आत्मा के साथ भर जाओ। यही प्रभु का अनुग्रह है, यही परमेश्वर की कृपा है जिसे हमें व्यर्थ में नहीं लेना, चाहे हमें वो फ्री में मिली है। और कोई इंसान पवित्र आत्मा की कीमत दे ही नहीं सकता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह सबको फ्री में देते हैं। ऑक्सीजन प्रभु यीशु मसीह फ्री में देते हैं, तो कोई भी इंसान ऑक्सीजन की कीमत नहीं दे सकता। हाँ, डॉक्टर लोग पैसा लेते हैं उसका, लेकिन वो कौन सा अपनी ओर से बनाते हैं? वो भी तो हवा में से ऑक्सीजन को इकट्ठा करते हैं। तो परमेश्वर ने देखा कोई भी इंसान परमेश्वर की बनाई हुई वस्तु की, परमेश्वर की बनाई हुई किसी भी चीज़ की वो कीमत दे ही नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर ने सब कुछ इंसान के लिए फ्री में रखा है। तो पवित्र आत्मा भी परमेश्वर ने इंसान के लिए फ्री में रखा है। तो पवित्र आत्मा लो। अगर आपने पवित्र आत्मा लिया है तो उसको व्यर्थ में मत जाने दो। यही परमेश्वर का अनुग्रह है, यही परमेश्वर की कृपा है कि पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह देते हैं। और उस पवित्र आत्मा को आपको, मुझको, हम सभी को व्यर्थ में नहीं लेना। प्रभु आपको इस वचन से बहुत तायद की आशीष दे। आमीन।